नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बूंदी सुबह बारिश में बिजली गिरने से निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, नहीं हुई कोई जनहानि। देश विदेश के 125 घरों में पहुंचा अयोध्या का राम मंदिर। कोटा में बन रहे राम मंदिर के मॉडल की देश विदेश में डिमांड। बूंदी शिक्षिका ने संस्था प्रधान के खिलाफ लगाया छेड़छाड़ का आरोप। एबीवीपी का अमृत महोत्सव जयपुर में संपन्न। कोटा गुमानापुरा थाना क्षेत्र में दुकान के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोर लेकर हुए फरार। लाइव तस्वीरें आई सामने। बारह समरानिया में संवाद कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बूंदी मौसम विभाग की सूचना के अनुसार आज सुबह बूंदी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह बारिश हुई। बारिश में एक निर्माणाधीन मकान पर बिजली गिरने से मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि उस समय उस मकान में कोई नहीं था। बूंदी जिले के केशव राय पाटन में माधोराजपुरा पंचायत के झाकरोन गांव में मंगलवार कल सुबह बरसात के दौरान बिजली गिरने से निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई। संयोग ये रहा कि उस समय बरामदे के नीचे कोई नहीं होने से जानहानि होने से बच गई। किसान सोनू मीणा ने बताया कि बरामदे में ट्रैक्टर व के धान की फसल रखी हुई थी। ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। धान की फसल को भी नुकसान हुआ है। मकान व बरामदे के छत के नीचे आने से लाखों का नुकसान हो गया। सुबह ग्रामीणों को पता चलने पर लोगों का हुजूम लग गया। ग्रामीण अपने स्तर पर मकान का मलबा हटाने में जुट गए। बूंदी से संवाददाता हरीश आचार्य की रिपोर्ट। आपके गांव झाकरोन में किस प्रकार ये घटना घटित हुई, उसके बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। ये सुबह जैसे वो मौसम खराब हुआ, बिजली कड़की, उसके कारण हुआ है सारा नुकसान। अनुमानित कितना नुकसान आपके इसमें इस घटना में हो चुका? इसमें हमारा धान खराब हो गया 4-5 ट्रॉली तो, और ट्रैक्टर पूरा नष्ट हो गया और ये छत पूरी खत्म हो गई। तो अब आप सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हैं? भाई हमको मुआवजा मिले उचित, जो भी हो जो। अनुमानित कितना लागत का आपका नुकसान हो चुका? ये इसमें 20 लाख करीबन का नुकसान हो गया। पूरा ट्रैक्टर खत्म हो गया और ये छत गई। तो देखिए इस प्रकार ग्राम झाकरोन में बिजली गिरने की वजह से पूरा मकान ध्वस्त हो चुका और साथ में धान और ट्रैक्टर के साथ दवाई की मशीन ये पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। इस प्रकार से सरकार से हम आस करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि हमें उचित मुआवजा उपलब्ध करवाया जाए। कोटा अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश विदेश में तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में कोटा शहर भी अछूता नहीं है। यहाँ पर बनाए जा रहे राम मंदिर के मॉडल मोमेंटो को बेहद पसंद किया जा रहा है। 500 छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर इसे बनाया जा रहा है। इसकी डिमांड अब देश में ही नहीं विदेश में भी हो रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सहित कई प्रदेशों से डिमांड आ रही है। इसके साथ ही विश्व भर के यूरोप, जोहानिसबर्ग, अमेरिका सहित अन्य देशों के लोगों को भी कोटा की रेप्लिका पसंद आ रही है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश भर में दिवाली मनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में हर घर तक श्री राम का मंदिर पहुंचने ऐसा प्रयास कोटा के उड़न का कार्य करने वाले हर्ष पटेल द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में उनका सहयोग उनके भाई हार्दिक पटेल भी कर रहे हैं। हार्दिक डिजाइनर है। इन दोनों भाइयों का कहना है कि उनके मन में था कि वह राम के लिए कुछ करें, तो प्रयास शुरू किए गए। अपने उड़न के कार्य को आगे बढ़ाते हुए लकड़ी से निर्मित रेप्लिका मोमेंटो बनाया। पहला मोमेंटो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया और उसके बाद नए संसद भवन को बनाया और अब राम मंदिर का हूबहू मोमेंटा बनाया गया है। जितने पिलर अयोध्या के राम मंदिर में है, जिस तरह की नक्काशी वहां की गई, वैसे ही इनके मॉडल में देखने को मिलती है। अब तक 125 लोगों तक यह पहुंच चुका है और लगातार डिमांड आ रही है। कोटा से संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट।
सर ये सोच तब आई जब हमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब से ये खबर मिली कि हम लोग अयोध्या में अब राम भगवान का विराजमान करने जा रहे हैं। तो मन में से ही प्रेरणा हुई कि जब राम भगवान अयोध्या में हमारे भारतवर्ष में आ रहे हैं, वापस से आ रहे हैं, तो हमें भी मन से प्रेरणा हुई कि हम घर घर तक हम उनके मंदिर को घर घर तक पहुँचाएँ। तो बस वहीं से प्रेरणा मिली और उनकी आशीर्वाद से आज हम लोगों ने ये काम शुरू करा और आज ये मंदिर बन के तैयार हो गया सर। किस तरह का काम है, क्या है पूरा? सर ये काम लकड़ी के उससे बनता है। इसमें क्या होता है कि ये 2D होता है। 2D में इसको हम कटिंग करते हैं, पहले डिज़ाइन बनती है, डिज़ाइन बनने के बाद उसको हम कटिंग करते हैं, इंग्रेविंग करते हैं। उसके बाद उनको सारे जो टुकड़े होते हैं तकरीबन 500 के अराउंड टुकड़े होते हैं, उन 500 टुकड़ों को फिर हम हाथों से चिपकाते हैं, तब जाके ये 3D का रूप लेता है सर। किस किस को दे चुके हैं आपको? सर ये अभी तक हम लोग हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी को दिया है, कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी को दिया है, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब को दिया है और यहाँ पे विधायक को भी दिया है। कहाँ से डिमांड है, जो कहाँ जाने वाला है? डिमांड सर अभी गुजरात, महाराष्ट्र और अभी रिसेंटली अभी रायपुर, नागपुर, मुंबई यहाँ से डिमांड है। इवन अभी हमारे पास बाहर से भी कुछ डिमांड चाहिए। लक्समबर्ग कंट्री है, वहाँ से आई है, US है और साउथ अफ्रीका से। यहाँ 3 कंट्री से भी बाहर से भी डिमांड आई सर। कितना टाइम लग जाता है एक पीस को अगर हम माने तो स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक बनने में उसको तकरीबन 5 से 5.5 घंटे लग जाता है सर एक पीस को। और क्या कॉस्ट आ रही है इसकी? इसकी अभी कॉस्ट जो है विथ बॉक्स हम देते हैं एक्रेलिक का, जिसमें वो कवर रहता है, वो 3300 का, 3300 रुपये का दे रहे हैं सर। कोई लक्ष्य निर्धारित है कि कितने बनाने हैं आपको, क्या है कुछ? सर लक्ष्य कुछ जितनी जनता हो उन सबके घर में पहुंच जाइए, हमारा लक्ष्य सर। शुभ नाम क्या आपका? हर्ष पटेल सर। बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लोप में कार्यरत एक शिक्षिका ने आरोपी कार्यवाही प्रिंसिपल जगदीश मेघवाल के खिलाफ छेड़छाड़ व उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस अवसर पर तालेड़ा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़िता शिक्षिका ने आरोप लगाया कि संस्था प्रधान द्वारा कई बार छेड़छाड़ की गई, लंबे समय से उसे परेशान कर रहा है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर संस्था प्रधान ने अधिकारियों से मिली भगत कर झूठी शिकायतों के आधार पर उसे एपीओ करवा दिया। 3 दिन पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खैरोली प्रवास के दौरान शिक्षिका ने एक ज्ञापन दिया था। शिक्षिका को आरोप संस्था प्रधान द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। शिक्षिका के अनुसार 10 साल से स्कूल में कार्यरत है। लंबे समय से संस्था प्रधान मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। बूंदी से संवाददाता हरीश आचार्य की रिपोर्ट। शिक्षिका ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया। हाँ, कल बल्लोप में एक शिक्षिका थी जो अभी सुहासा उनकी पोस्टिंग है, उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर रखा है। उन्होंने बल्लोप के संस्था प्रधान जगदीश मेघवाल के खिलाफ छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दी थी, इस पर मुकदमा दर्ज करके और जांच शुरू कर दी। कौन कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज? 354 IPC में मुकदमा दर्ज किया। हिंडोल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत का 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 8 जनवरी को बिरला ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। ABVP करौली जिला संयोजक योगेंद्र डागुर ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव हुआ, जिनकी शुरुआत सर्वप्रथम मां सरस्वती एवं विवेकानंद जी के चित्रपट पर दीप उज्ज्वलित कर की, जिसमें RSS क्षेत्र प्रचारक नींबाराव जी ने कहा कि ABVP एक स्थायी संगठन है, देश हमें देता है, हमें भी देश को कुछ लौटाना है। इसी बात को ध्यान में रखकर युवाओं को काम करना है। छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। उन्होंने कहा कि ABVP एकमात्र संगठन है जो साल के 365 दिन सक्रिय रहता है। आज देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां ABVP की उपस्थिति नहीं है। इसी तरह विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत जी ने कहा कि ज्ञानशील और एकता यही ABVP का मूल मंत्र है। इन्हीं मंत्र के साथ परिसर में तैयार करना है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इसके साथ ही करौली जिले से 40 प्रतिनिधि पहुंचे, जिनमें करौली पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर, शिव सिंह सोलंकी, पूर्व कार्यकर्ता अरुण हरीश, लड्डू श्याम सुंदर, चरण सोलंकी, प्रदीप, सिद्धार्थ भूर सिंह चौधरी, हेमलता, गीता देवी, पिंटू सोलंकी, नाहर सिंह, विजय सिंह, सतपाल, ओम प्रकाश, मनोज कुमारी, विमला, सुलेखा एवं कार्यकर्ताओं में
सुरेंद्र शांडिल्य, लव सोलंकी, प्रियांशु, शिवम, नटवर, राजेश, पुष्पेंद्र, भूपेश, गोलू, अंकित, राजेंद्र आदि करौली से संवाददाता आजिम खान की रिपोर्ट। कोटा अखिलेश भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से कोटा में युवक युवती परिचय सम्मेलन व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 2 दिवसीय आयोजन के समापन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी पहुंचे। कायस्थ समाज के पदाधिकारियों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का विशाल पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। वहीं ओम बिरला ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कायस्थ समाज की बुद्धिमत्ता और समाज में उनके योगदान की प्रशंसा की। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मीडिया संयोजक व कार्यक्रम आयोजक कुलदीप माथुर ने बताया कि रविवार को 12 रोड स्थित रिसोर्ट पर युवक युवती परिचय सम्मेलन व सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कायस्थ समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ। साथ ही कायस्थ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावन प्रदर्शन करने वाले समाज बंधुओं का सम्मान भी किया। कोटा से संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। को लेके नए नए आयोजन हो रहे, पूरे देश में जश्न का माहौल है। आप भी आज 4 बजे मीटिंग करके जानकारी देंगे, तो आज ये जो आया दीपक कैसा? देखिए 400 वर्ष 500 वर्ष बाद जो भारतवासियों की बहुत प्रबल मांग थी कि हमारे रामलला जहाँ जिनका जन्म हुआ उस अयोध्या में कब वो विराजेंगे, आसीन हो। और बड़ी ही खुशी की बात है कि वर्तमान में 2024 के अंदर 22 जनवरी को रामलला अपने विराट मंदिर में, जैसे वो अयोध्या में 14 साल की वनवास के बाद आए थे, या जिन्होंने अपना अवतरण उस अयोध्या में लिया था, 22 जनवरी को नज़र आएगा। आवश्यक है कि भारत में भी राम राज्य पुनः स्थापित हो, और 2014 से उसकी स्थापना हो चुकी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, राम जी का जैसा शासन था वैसा शासन इस भारतवर्ष में लौटे। हम विश्वगुरु रहे, हमारे सर्वधर्म समभाव के कारण, वसुदेव कुटुंबकम के कारण पूरे विश्व ने हमें महान धर्म संस्कृति के रूप में स्वीकार किया। हमारी ये सनातन धर्म संस्कृति इसी प्रकार बहुत आगे बढ़ती रहे, प्रभावशाली होती रहे, और संपूर्ण विश्व इसका लाभ लेता रहे। और हमारा भारत सुशासन के साथ राम राज्य यहाँ स्थापित हो, इसी कामना के साथ हम सभी भगवान राम की जो हमारी धार्मिक आस्थाओं और श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं, उनको याद करेंगे और उनके शरणों में उनकी शरण में हम सभी जाएंगे। जय। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बारां जिले के अंता के समीप बम्बुलिया माताजी गांव में 3 माह के मासूम की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया और मृतक मासूम बच्चे के परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया। इस मामले को लेकर मृतक के पिता द्वारा अंता थाने में परिवाद दिया गया, जिसके बाद अंता पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक बालक के पिता बाम्बुलिया माताजी निवासी राम नरेश मेघवाल ने बताया कि उनके बालक को खांसी होने पर कल साय को गांव में बंगाली डॉक्टर को दिखाया गया था, जहां बंगाली डॉक्टर द्वारा दवाई देने के कुछ ही समय बाद बालक की मौत हो गई। दूसरी ओर बाद में बालक को अंता अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया।
एक मृतक के पोस्टमार्टम को लेकर शव को मार्चरी में रखवाया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई है। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। गाँव में आज तक खेलता बच्चा मेरे पास से गया था, जैसे ही उसने दवाई पी 30 मिनट के अंदर ही बच्चा खत्म हो गया यार। तो उसका कुछ तो होना चाहिए। कितने महीने का था बच्चा? 3 महीने का था, 3 महीने 8 दिन। पहले से ही बीमार था क्या? कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो गांव में ही कराया आपने इलाज? हाँ, गाँव में 1 दिन पहले भी ले गया था उनके पास, जो उन्हें दीजिए गोली। कोटा गुमानपुरा थाना क्षेत्र में दुकान के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोर लेकर फरार हो गए। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध रेकी करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने चोरी की शिकायत गुमानपुरा थाने में दी है। पीड़ित अब्दुल ने बताया कि गुमानपुरा पेट्रोल पंप के पास सोमवार को कपड़े की दुकान पर काम कर रहा था। बाइक को दुकान के बाहर खड़ी की थी। कुछ देर बाद देखा तो बाइक वहां पर नहीं थी। आसपास तलाश भी की लेकिन बाइक नहीं मिली। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में 3-4 संदिग्ध नजर आए। वे दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों को इधर उधर कर रहे थे। उन्होंने वहां पर खड़ी गाड़ियों की रेकी भी सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं कि वह बाइक चुराकर फरार हो गए। कोटा से संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। 12 जिले में पीएम जनमन योजना के तहत 15 जनवरी को प्रस्तावित संवाद कार्यक्रम को लेकर शाहबाद उपखंड के समरानिया ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और एसपी राजकुमार चौधरी लाभार्थी संवाद स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही एसपी राजकुमार चौधरी ने कानून व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है। इस दौरान तमाम जिला स्तरीय व तहसील स्तर के अधिकारियों कर्मचारी मौजूद रहे। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले के संबोला थाना क्षेत्र के पीट गांव के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इधर मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। समझाइश के बाद पुलिस ने मीडिया बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दी है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। दंबोला थानाधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि चारवाड़ा गांव निवासी 55 वर्षीय रत्नी हिरात के पीठ दर्द एवं बुखार होने पर उसे परिजनों ने पीठ गांव के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। कुछ घंटे तक उपचार के बाद महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी। राकेश कटारा थानाधिकारी दंबोलिया। जानकारी मिलने पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर उपखंड अधिकारी विमलेंद्र सिंह राणावत, पुलिस उप अधीक्षक नरेश कुमार दाबरिया, उप अधीक्षक सुरेश कुमार दाबरिया, तहसीलदार राजकुमार सारेल, थाना अधिकारी राकेश कटारा सहित पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश करते हुए परिजनों को शांत कराया। पुलिस ने कल रात को शव डूंगरपुर जिला अस्पताल की मार्चरी में रखवा दिया, जहां पर आज पुलिस ने मीडिया बोर्ड से प्लेटफॉर्म के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन द्वारा मृतका के परिजनों की मांग पर जांच पूरी होने तक निजी अस्पताल को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। रत्नी देवी वाइफ ऑफ शंकर हिरात, निवासी बलवानिया, उम्र करीब 55 वर्ष की तबीयत खराब होने से, पेट में दर्द और छाती में दर्द होने से उनके परिजन, उनके लड़के वगैरह उनको सलाह हॉस्पिटल पीठ में चेकअप कराने के लिए और दिखाने के लिए गए, जहाँ पे उनका इलाज कराया गया और वहाँ पे आईसीयू में भर्ती कराया। दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर परिजनों द्वारा डॉक्टर तथा हॉस्पिटल प्रशासन पर सही तरीके से इलाज नहीं करने तथा इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर के और वहाँ पे हंगामा किया गया तथा समझाइश करके और वहाँ से बॉडी को यहाँ डूंगरपुर मोर्चरी में शिफ्ट कराया था। रिपोर्ट लेकर के और पंचांगनामा तैयार करके और बोर्ड से मेडिकल करा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा जैसे जैसे रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी पास आती जा रही है, वैसे वैसे देश राममय होता जा रहा है। पूरे देश में हर और सिर्फ राम नाम की ही गूंज सुनाई पड़ रही है। लोग अपने अपने तरीकों से 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा दिवस को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के बड़ोदरा निवासी अरविंद भाई पटेल ने 1100 किलो का धातु निर्मित दीपक बनाया है। 500 किलो घी से ही प्रज्वलित किया जाएगा। 7 जनवरी को गुजरात से चला यह दीपक आज कोटा पहुंच गया। कोटा में गोदावरी धाम बालाजी मंदिर पर भारत विकास परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदू संगठनों ने दीपक की पूजा अर्चना की और अरविंद भाई पटेल का स्वागत किया। इस अवसर पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी पहुंचे। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिवस है, जिसे पूरा देश दिवाली की तरह मनाएगा। 500 वर्षों के बाद रामलला पूरे अपने जन्म स्थान पर स्थापित किए जाएंगे। जैसा भगवान राम के समय था, वैसे ही राम राज्य धीरे धीरे आता जा रहा है। जब लोगों ने भगवान श्री राम के वनवास से वापस लौटने पर खुशियां मनाई थी, दिवाली मनाई थी, वैसा ही दिन 22 जनवरी को होगा। सभी देशवासियों से आह्वान है कि वह रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस को दिवाली की तरह मनाएं। वहीं विशाल दीपक लेकर गुजरात से चले अरविंद भाई पटेल और उनके सहयोगियों ने बताया कि दीपक का कुल वजन 1100 किलो है। यह 5 धातुओं से बनाया गया है। अंदर की ओर कॉपर से बनाया गया है। 500 किलो तक घी भरा जा सकेगा और एक बार इसकी बत्ती प्रज्वलित करने पर यह 1 महीने तक निरंतर जलता रहेगा। इस दीपक को लेकर वह 7 तारीख को गुजरात से चल रहे और 11 तारीख को अयोध्या पहुंच जाएंगे। कोटा से संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। गुजरात से मैं हूँ। ये दिया मैं और मेरे परिवार से बनाया हुआ है। ये दिया का खासियत है 9.25 फुट ऊंचाई है, 1100 किलो का वजन का ये दिया हमने 1 महीने में तैयार किया है। उसमें घी डालने जाओ तो 500 किलो घी अंदर आता है और पूरा 2-2.5 महीना एक दिया चलता है। कितना समय आपको लगा इसको बनाने में? ये बनाने में मेरे को एक महीना हो गया। कितना खर्चा आया? खर्चा तो हम नहीं बताते, हम खर्चा का तो कुछ है नहीं। यात्रा कब शुरू करी आपने, कब पूरी करी है? खर्चे की बात मत करना। कब यात्रा कब शुरू करी आपने? हमने परसों के दिन, रविवार के दिन 7 तारीख को यात्रा चालू किया। फिर हालोल, कालोल, गोधरा, सहरा, लुनावाड़ा, रात को हम आए उदयपुर से आज सुबह निकले। इधर आपके बहुत अच्छा आपका शहर में हम आए। हम आगे इधर से बालाजी जाएंगे, कल लखनऊ और परसों हम राम मंदिर अयोध्या पहुंचेंगे। आपका नाम बता दें। मेरा नाम अरविंद भाई मंगल भाई पटेल, बाइली, बड़ोड़ा, गुजरात। भाई साहब, लगातार राम मंदिर को लेके नए नए आयोजन हो रहे, पूरे देश में जश्न का माहौल है। आप भी आज 4 बजे मीटिंग करके कुछ जानकारी देंगे, तो आज ये जो आया दीपक कैसा? देखिए, 500 वर्ष बाद जो भारतवासियों की बहुत प्रबल मांग थी कि हमारे रामलला जहाँ जिनका जन्म हुआ उस अयोध्या में कब वो विराजेंगे, आसीन हो। और बड़ी ही खुशी की बात है कि वर्तमान में 2024 के अंदर 22 जनवरी को रामलला अपने विराट मंदिर में, जैसे वो अयोध्या में 14 साल की वनवास के बाद आए थे, या इन्होंने अपना अवतरण उस अयोध्या में लिया था, और 14 साल बाद जब राम अपने वनवास से अयोध्या लौटे थे तो पूरे भारतवर्ष में अयोध्या वासियों ने बारा तालाब के पार्क क्षेत्र स्थिति शमशान से एक नवजात बच्चे के शव को श्वान कुत्ते द्वारा मुंह में भरकर सड़क पर दौड़ने का मामला सामने आया है। नवजात के शव को
लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद श्वान से छुड़ाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली सीआई रामविलास मीणा ने बताया कि नवजात का शव एक दिन पुराना है। संभव त्याग अस्पताल में यह डिलीवरी एक दिन पूर्व हुई है। इसके बारे में अस्पताल से जानकारी जुटाई जाएगी कि यह डिलीवरी कब हुई थी, नवजात के परिजन कौन है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में नवजात की मौत होने पर संभवतया नवजात के शव को दफनाते समय गड्ढे की गहराई कम होने से जानवरों ने उसे निकाल लिया और यह वाकया हुआ। पुलिस नवजात के शव को लेकर मामले की जांच में जुट गई है। वाराणसी से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। अभी एक सूचना मिली कि एक नवजात शिशु की बॉडी ले जाते हुए नजर आई, जो यहाँ तालाब के पाल कब्रिस्तान के पास पड़ी हुई है। इस मरीज की अभी यहाँ से सूत्रों के द्वारा हॉस्पिटल ले जाकर इसकी जांच करेंगे कि किसकी है। अभी एक दो दिन में कौन कौन सी डिलीवरी हुई है, क्योंकि इसके बच्चे के अभी नाल पे वो लगा हुआ है, तो इसलिए अभी नाइट या कल दिन को ही डिलीवरी हुई। अभी मृत बच्चा था, कैसे था, इस बारे में जांच करके आगे गिरफ्तार लगी जाएगी। बिजोलिया में भारतीय जैन संगठन बीजेएस बांका लोरदा के बच्चों को स्वेटर व चप्पल वितरित किए। साथ ही असहाय बुजुर्ग महिलाओं को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। सभी बच्चों को हमेशा सर्दी से बचाव व पढ़ाई के क्षेत्र में सदा अव्वल रहने को प्रतिबद्ध किया। भारतीय जैन संगठन अध्यक्ष अनिल नागौरी ने बच्चों को ज्ञानवर्धन, शिक्षावर्धन बातें बताई और नशे के लत से हमेशा दूर रहने के लिए प्रेरणा दी। सचिव पंकज हरसौरा और कोषाध्यक्ष विवेक हरसौरा ने बताया कि अपने लिए तो हर कोई कुछ न कुछ करता हूं, पर जरूरतमंदों के लिए करना सबसे बड़ा सेवा का कार्य होता है। जीवन में कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है, बस करने का जज्बा होना चाहिए। सहयोगी उपाध्यक्ष नीलेश नलवाया, नरेंद्र चावत, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष कोमल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अभी मेरे फ्रेंड लोग आने वाले हैं और हम लोग अभी रात्रि में विजय में भ्रमण करेंगे और जो लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं और दुबक कर सो रहे हैं, उन जरूरतमंदों को जाकर हम लोग अभी कंबल उठाएंगे। साथ ही हम लोग कल सुबह स्कूल जाएंगे, जहाँ पर हम सभी बच्चों को हुडीज वितरित करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को हुडीज पहनाएंगे जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जिनको सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और वो अभी ठंड में स्वेटर नहीं पहन पा रहे हैं। साथ ही हम लोग उनको चप्पल और शूज़ भी पहनाएंगे, क्योंकि जब वो नंगे पाँव घूमते हैं ना, तो सर्दी की वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो आप भी मेरे साथ चलिए, कल हम लोग जाएंगे और सबको स्वेटर। बारां की साइबर थाना पुलिस ने लोन दिलाने के लिए नाम पर फतेहपुर निवासी एक किसान से धोखाधड़ी कर 20,65,000 रुपए की गठी के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने बताया कि जून 2023 में फतेहपुर निवासी देवी शंकर नागर पुत्र पन्नालाल ने साइबर पुलिस थाना पर रिपोर्ट दी थी कि स्वयं के साथ ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम साइबर ठगी हुई है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि जून 2022 में एक लड़की ने आदित्य बिरला कैपिटल की कर्मचारी बनकर मुझे अन्य बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर लोन स्वीकृत कराने का ऑफर दिया। शुरुआत में उस लड़की ने मुझे फाइल चार्ज के नाम पर कुछ रुपए डलवाए। उसके बाद मुझे बताया कि आपका 10,70,000 रुपए का लोन पास हो गया है, तो मुझसे लोन क्लियरेंस के नाम पर अलग अलग चार्ज के नाम 12,50,000 रुपए की राशि डलवाई। इसके बाद ECS व अन्य चार्ज के नाम पर अलग अलग UPI नंबरों पर 2.5 लाख रुपए की राशि की। इसके बाद अन्य बैंक अधिकारी पुनीत विकास ने अन्य चार्ज के नाम पर फाइल कैंसिल कराने व धनराशि वापस लौटाने के नाम पर अलग अलग चार्जशीट बताकर व झांसा देकर लगभग 12,50,000 रुपए किस्तों में ऑनलाइन डलवा लिए। मुझे मेरे साथ साइबर ठगी होने का पता लगा, तब तक 20,65,226 रुपए की ठगी हो चुकी थी। इस प्रकार उक्त मेधा माला, शिबू, कोमल, सचिव एवं पुनीत नाम लोगों ने मिलकर मुझे कम ब्याज पर पर्सनल लोन पास कराने व पैसे वापस लौटाने के नाम पर ठगी की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां के निर्देशन में पूजा नागर पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में ठगी टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान कर फरियादी के बैंक खाते एवं ठगी में प्रयोग किए गए बैंक खातों की डिटेल
केवाईसी में बैंक खाता ओपनिंग फॉर्म के प्राप्त किए गए। उपरोक्त खातों के संलग्न ईमेल आईडी की डिटेल गूगल से प्राप्त की गई। आरोपियों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल एवं CIF आईडी प्राप्त की गई। बैंक रिकॉर्ड तथा तकनीकी अनुसंधान से देवीशंकर नागर के साथ मलजी मान पुनीत कुमार, विकास कुमार निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देवांश सक्सेना, सोनी खातून व अन्य द्वारा आपसी मिल भगत कर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर फरीदाबाद देवीशंकर नागर को लोन दिलाने के नाम पर अलग अलग चार्ज बताकर 20,46,000 साइबर ठगी करना पाया गया। आरोपियों के ठिकानों की तलाश की गई एवं आरोपी विकास कुमार व पुनीत कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी मोहम्मदपुर रुस्तमपुर जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश को गोविंदपुरम गाजियाबाद के एक फ्लैट से डिटेल किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी से विभिन्न लोगों से लोन के नाम से धोखाधड़ी के मामले के खुलासे के संभावना है। वाराणसी से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बूंदी सुबह बारिश में बिजली गिरने से निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, नहीं हुई कोई जनहानि। देश विदेश के 125 घरों में पहुंचा अयोध्या का राम मंदिर। कोटा में बन रहे राम मंदिर के मॉडल की देश विदेश में डिमांड। बूंदी शिक्षिका ने संस्था प्रधान के खिलाफ लगाया छेड़छाड़ का आरोप। ABVP का अमृत महोत्सव जयपुर में संपन्न। कोटा गुमानापुरा थाना क्षेत्र में दुकान के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोर लेकर हुए फरार। लाइव तस्वीरें आई सामने। बारह समरानिया में संवाद कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।